आज हम लोग देखते हैं बाबू भस्म का रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। इसी को हम लोग क्षार भी कहते हैं। पहले क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे अम्ल का रासायनिक गुण। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखें, या इससे पहले का जितना भी क्लास हुआ है सारे वीडियो लेक्चर अगर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में जाकर आप 10th रेगुलर क्लास में सभी वीडियो आप देख सकते हैं और अच्छे से क्लास करें। साथ में आपको पीडीएफ भी अवेलेबल है। पीडीएफ के लिए नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप टॉपिक वाइज पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग का क्लास चल रहा है उस तरह से आपको खुद ब खुद पीडीएफ मिलेगा। आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस आप हमारे कांटेक्ट में रहिएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलो बाबू, अब हम लोग देखते हैं क्या बेस का रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो सबसे पहले टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? क्षार का रासायनिक गुण। और इसी को हम लोग पहले क्या कहते थे? भस्म कहते थे। लेकिन उसी भस्म को जब हम जल में विलय करते हैं तब ही हमको पता चलता वास्तविक उसका गुण। तो हम इसको क्या कहेंगे बाबू? क्षार का रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। चलिए इसे आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं। और आपको पिछले क्लास में हमने बता दिया था कि रासायनिक गुण का अर्थ क्या है, रासायनिक गुण का मतलब क्या है। रासायनिक गुण का मतलब है बाबू कि कोई पदार्थ किसी और के साथ मिलकर क्या बनाता है, यानी जो नया प्रोडक्ट किसी के साथ मिलकर दिखाता है, यानी जो रिएक्शन होते हैं वही उसका केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। तो चलो सबसे पहला हम लोग इसमें प्रॉपर्टी देख लेते हैं। बेस का पहला प्रॉपर्टी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बाबू, जो सबसे नॉर्मल है, आप सभी जानते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया। ये सभी जानते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल भस्म के साथ मिले या भस्म अम्ल के साथ मिले, कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, जिसको हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या क्या प्राप्त होता है बाबू? साल्ट और वाटर। तो यहाँ पर हम लोग को अम्ल के साथ अभिक्रिया करना है, किसका? क्षार का। तो क्षार आपको पता है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, और अम्ल आपको पता है हाइड्रोजन आयन देता है। तो दोनों को हम एक उदाहरण के तौर पे रिएक्शन दिखाते हैं। तो चलो अम्ल के साथ अभिक्रिया है, तो सबसे पहले एक हम लोग क्षार ले लेते हैं। तो NaOH हाइड्रोक्साइड आयन इसमें मिल रहा है, ये हमारा भस्म है, क्षार है। इसके किसके साथ रिएक्ट करना है? अम्ल के साथ। तो HCl क्या है बाबू? अम्ल है। अब हमको दोनों के बीच में रिएक्शन कराना है। तो रिएक्शन कराने के लिए आपको पहले ही सिखा दिए, प्लस माइनस, इसका प्लस तो इसका माइनस, इसका प्लस था इसका माइनस। सोडियम के साथ क्लोरीन क्या बन जाएगा बाबू? सोडियम क्लोराइड। कैसे बनेगा? रिएक्शन सिखाए हैं, सूत्र बनाने के लिए सिखाए हैं, अभिक्रिया करने के लिए सिखाए। हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बन जाएगा बाबू? हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसे हम लोग कहते हैं जल। अब हमको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है बेस, यानी क्षार है, भस्म है। ये हमारा क्या है बाबू? एसिड है। और ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है साल्ट। और ये क्या बन रहा है बाबू? वाटर। तो इसी रिएक्शन को ना हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते थे, जिसमें बेस और एसिड या एसिड और बेस को मिलाते थे, साल्ट और वाटर बनता था। तो इसमें भी हमारा साल्ट और वाटर बन रहा है। यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया भस्म कैसे कर रहा है? तो जब भस्म को अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो लवण तथा जल का निर्माण कर रहा है। इसका चलो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे में KOH क्या है? ये भी एक क्या है? भस्म है बाबू, क्षार है। इसको भी अगर जल में डालेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। चलो हम एक क्या ले लेते हैं? एसिड, HNO3। इसका कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड, HNO3। प्लस माइनस, इसका प्लस तो इसका माइनस, इसका प्लस तो इसका माइनस। के साथ बाबू NO3, A प्लस A माइनस, इसका वैलेंसी 1 और NO3 का भी वैलेंसी कितना होगा? 1। दोनों अदला बदली करेगा, दोनों के नीचे एक रहे तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या बन जाता है बाबू? KNO3 प्लस यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाएगा बाबू? H2O वाटर। तो यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? बेस है। ये हमारा क्या है? एसिड है। ये हमारा क्या बनेगा? पक्का
है, कंफर्म है कि ये क्या बनेगा बाबू, साल्ट बनेगा, और एक क्या है बाबू, वाटर। तो फिर से हमको इसमें जब हम भस्म को अम्ल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमको लवण और जल का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर हमको ध्यान से, अगर इस सभी का नाम आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम इसे बहुत अच्छे तरह से सिखाया पहला चैप्टर में। अगर नहीं जानते हो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसका नाम है बाबू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है बाबू नाइट्रिक एसिड, ऐसे हम इसका सामान्य नाम लिखते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रेट। ये नाम लिखने के लिए सिखाए हैं, ठीक है ना। और इस एसिड का नाम क्या है, एसिड का नाम है नाइट्रिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ये सब सीखो, अगर 10th के विद्यार्थी हो के अगर ये सब नहीं जानता है तो फिर आप में बहुत कमी है। इसलिए हम बहुत अच्छे तरह से आपको सिखा दिए हैं कि किस तरह से हम नाम लिखते हैं, किस तरह से हम लोग सूत्र बताते हैं। तो ये सारा जाकर आप प्लेलिस्ट से, आप बेसिक से, पहला क्लास से जरूर करें तो आपको समझ में आएगा। तो पहला प्रॉपर्टीज हम लोग कंप्लीट कर लिए कि जब हम लोग भस्म को अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। इसका नाम आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका नाम है बाबू सोडियम क्लोराइड, और इसका नाम है हाइड्रोजन ऑक्साइड। अगर हम इसको देखें बाबू तो हाइड्रोजन, इसको क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इससे हम कौन सा अम्ल कहते हैं, तो इससे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हिंदी में कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो चलो पहला हम लोग देख लिए, अच्छा से आपको समझना है, इसको नोट डाउन कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए। सेकेंड प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे बाबू, किसी भी बेस को अगर हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और वैसे मेटल जिसका क्रियाशीलता थोड़ा ज़्यादा हो, जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन करता हो, तो सेकेंड हम लोग देखेंगे बाबू मेटल यानी धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। किसको रिएक्ट करना है बाबू, बेस को। तो चलो हम लोग यहां पर देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसको किसके साथ रिएक्ट करना है, धातु के साथ, मेटल के साथ। Zn क्या है बाबू, धातु है। अब Zn जब इस हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो यहां पर ध्यान से देखना, जैसे ही कोई धातु किसी भी बेस वाले विलयन में जाता है तो यहां से इसके ऑक्साइड को अलग कर देता है। तो यहां से कौन सा ऑक्साइड है बाबू, सोडियम ऑक्साइड। और जैसे ही ऑक्साइड यहां से अलग होता है, हाइड्रोजन यहां से टूट जाता है। हाइड्रोजन क्या होता है, टूट जाता है। और जब टूट जाएगा बाबू तो ये रुकने वाला है, निकल जाएगा, क्योंकि ये तो आयनित हो गया। जब ये आयनित हो जाएगा तो इसके साथ जो मेटल गया है उस मेटल के साथ वो आयनित होगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो जब जिंक सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने वाला है, यानी इस विलयन में टूटने वाला है हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा बाबू, यहाँ पे बनेगा बाबू Na2ZnO2 प्लस यहाँ से हाइड्रोजन जैसे ही इससे टूटा, जब हम इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में अगर हम जिंक को डालते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन टूटता है, क्योंकि आयनित हो जाता है। जब आयनित हो रहा है, टूट रहा है, तो अब इसको कोई पकड़ेगा नहीं, इसको कोई रखेगा नहीं, रुकेगा नहीं। तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है। तो गैस है तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी इसमें क्या हो रहा है बाबू, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। अब यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है, ये वास्तविक में है क्या, तो ये भी क्या है बाबू, साल्ट है। ये क्या है, एक तरह से साल्ट है, पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन एक तरह से क्या है बाबू, साल्ट है। साल्ट के बारे में हम विशेष रूप से पढ़ाएंगे। लेकिन अगर हमको यहाँ पर देखना है कि सभी का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक क्या है बाबू, जिंक है, और एक क्या है, साल्ट है, और एक क्या है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस। अगर आपसे कोई पूछते कि धातु के साथ बेस रिएक्ट कर क्या बनाता है, तो हम कह सकते हैं कि जब भस्म धातु के साथ, किसके साथ, धातु के साथ अभिक्रिया करता है, लवण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, लवण का निर्माण करता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट है बाबू कि इसमें हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। अब अगर आप इसका नाम नहीं जानते हैं तो हम लिख देते हैं,
इसका नाम है बाबू सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। तो इसमें सोडियम जिंकेट क्या है, एक तरह से साल्ट है, लेकिन इसमें मेन पॉइंट क्या है कि इसमें हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। यानी जब हम किसी भी बेस में अगर मेटल को डालते हैं, मेटल के टुकड़े को डालते हैं, तो उस बेस से हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है, उस विलयन से हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे में हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम इसको एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, एल्युमिनियम भी क्या है बाबू, मेटल है, धातु है। तो जब हम एल्युमिनियम के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है बाबू, बनता है KaLO2, KaLO2, और यहां से फिर से हाइड्रोजन टूट रहा है, तो यहां से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा बाबू, मुक्त हो जाएगा। हाइड्रोजन को कोई रखने वाला नहीं है। तो फिर से आप देख सकते हैं कि ये हमारा था बेस, जिसका नाम है बाबू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है बाबू, हमारा एल्युमिनियम, और जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, बना रहा है बाबू पोटेशियम एल्यूमिनेट, पोटेशियम एल्यूमिनेट, जो कि क्या है, एक तरह से साल्ट है, और साथ में यहां से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं दोनों रिएक्शन में कि जब कोई बेस धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो साल्ट बना रहा है। क्या बना रहा है बाबू, साल्ट बना रहा है, और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। तो अगर यहां पर सबसे मेन पॉइंट यही हाइड्रोजन गैस है। अगर आपसे कोई पूछे कि जब हम किसी मेटल को अगर हम किसी क्षारीय विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। आपको सिंपल सा एकदम यही आंसर देना है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, धातु के साथ अभिक्रिया लिखेगा बाबू, जब भस्म को या क्षार को धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बाबू अधात्विक ऑक्साइड के साथ, अधात्विक ऑक्साइड के साथ, अधात्विक या सिर्फ आप ऑक्साइड भी लिखकर काम चला सकते हैं। अधात्विक ऑक्साइड के साथ, अधात्विक ऑक्साइड के साथ किसको रिएक्ट करना है बाबू, क्षार को, बेस को रिएक्ट करना है। तो चलो हम एक एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं बेस का। NaOH को किसके साथ रिएक्ट करना है, अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड कहने का मतलब अधातु वाला ऑक्साइड, जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड कुछ भी कहिए, तो उस कंडीशन में जो अधातु वाले ऑक्साइड होंगे उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे। तो चलो हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ध्यान से देखना यहाँ पर क्या होता है। आपको कभी बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड किससे, कार्बोनेट से टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन साथ में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलेगा फिर से, तो क्या बन जाएगा वो, कार्बोनेट। तो एक बात का ध्यान देना कि जब भी कोई कार्बन डाइऑक्साइड किसी के साथ रिएक्ट करता है और अगर उसमें ऑक्सीजन पहले से उपस्थित रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इस ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है और फिर से वही कार्बोनेट बनाता है, जो यहाँ पर हमने बता दिया है। अब यहाँ पर हमको ध्यान से देखने वाली बात है कि जब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाह करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, एक विलयन है, सॉल्यूशन है। अब इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल रहे हैं, तो गैस डाल रहे हैं तो गैस तो इसी में आ रहा है ना, तो आ क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसमें ऑक्सीजन है और इस हाइड्रोक्साइड में भी पहले से ऑक्सीजन है ना। यहाँ देख लो NaOH,
OH। यहाँ जब टूटेगा वो आयनित होगा तो A+A- टूट जाएगा। अब यहाँ से देखो तो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन पहले से आ रहा है क्या, इसमें डाला क्या जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको क्या बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा फिर से क्या बना देगा, कार्बोनेट बना देगा। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इस सॉल्यूशन में डालेंगे बाबू, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा बाबू, कार्बोनेट बना देगा। अभी कार्बोनेट तो किसके साथ, इस सोडियम के साथ, क्योंकि अभी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले गुण में चल गया ना, तो ये कार्बोनेट बन गया, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ। लेकिन यहाँ छूट क्या गया, हाइड्रोजन, जिसको बेचारा को कोई नहीं पूछ रहा, हाइड्रोजन को कोई नहीं पूछ रहा। तो हाइड्रोजन को जब कोई पूछ ही नहीं रहा है तो क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो बाबू यहां से कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कार्बोनेट। कार्बोनेट सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा बाबू, Na2CO3, जिसे हम लोग कहेंगे सोडियम कार्बोनेट। और यहां से हाइड्रोजन को कोई पूछने वाला नहीं है, तो यहां से क्या हो जाएगा बाबू, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। यानी यहां पर आप देख सकते हैं कि जब हम लोग इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड यानी अधात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किए तो हमको यहां पर भी क्या दिखाई दे रहा है बाबू, यहां पर भी हमको हाइड्रोजन गैस मुक्त होता दिखाई दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जो कि एक तरह से साल्ट के रूप में। और एक क्या है बाबू, हमारा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या है बाबू, अधात्विक ऑक्साइड है। सल्फर क्या है, अधातु ही है ना, अधात्विक ऑक्साइड, यानी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या करेगा, फिर से यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर संयोग करेगा तो क्या बना लेगा बाबू, SO3। ये मैकेनिज्म हम पहले बताएं कि किस तरह से ऐसे काम हो जाता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट के साथ मिले, सल्फाइड के साथ, इसका नाम क्या है बाबू, सल्फाइड। और अगर SO4 रहता तो क्या होता, सल्फेट। ये सब याद करिएगा, बताए हैं। तो क्या बन जाएगा, MgSO3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि SO3 का जो वैलेंसी होता है 2 होता है, क्या होता है 2, और मैग्नीशियम का वैलेंसी भी 2 होता है। तो दोनों को मिलने के लिए आपस में दोनों को अदला बदली, दोनों के नीचे 2 2 रहेगा, तो एक 2 से 2 कैंसिल, एक आया तो एक लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या बन जाएगा बाबू, MgSO3, और प्लस में यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होगा, मुक्त होगा। तो फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किए तो क्या बन गया बाबू, MgSO3, जिसको हम लोग कहेंगे मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, सल्फाइड, जो भी एक तरह से क्या है, लवण है, और साथ में क्या मुक्त हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। चलो जल्दी से, अगर आप लोग इसे नोट करना चाहें नोट करिए, लेकिन उससे पहले अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। जब भस्म को अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है, या इसको नहीं लिखे, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, या साथ में लिख दीजिए, लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। चलो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाबू, FeCl3 के साथ अभिक्रिया, FeCl3 के साथ अभिक्रिया, FeCl3 के साथ अभिक्रिया एक स्पेशल अभिक्रिया है, इसको भी ध्यान में रखना है। FeCl3 के साथ अभिक्रिया, किसको अभिक्रिया करना है बाबू, बेस को। चलो यहाँ पर हम बेस ले लेते हैं,
NaOH सबसे सिंपल बेस, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा उपयोग करते हैं। किसके साथ रिएक्ट करना है? FeCl3 के साथ। बहुत ही सिंपल सा, प्लस माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, यानी क्या बन जाएगा बाबू? FeOH3। अब यहाँ पर कैसे पता करेंगे कि इसके पास 3 है या 2 है? क्योंकि आपको पता है कि Fe के पास 2 तरह का वैलेंसी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। अब यहाँ पे किसका है, कौन सा है? तो आपको देखना है इसके विपरीत कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन के नीचे कितना है बाबू? 3। अब यहाँ पर देखना है Fe के नीचे कितना? 1, यानी 1 कहाँ से आया हो? क्लोरीन से। तो क्लोरीन का तो पहले से ही 1 होता है, क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है? 1। और क्लोरीन के नीचे आया 3, तो 3 कहाँ से आया? Fe से, यानी यहाँ पर Fe पर जो वैलेंसी है बाबू कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। तो 3 ही वाला इसी हाइड्रोक्साइड के साथ करेगा, तो Fe प्लस OH E प्लस 3 I -1। हाइड्रोक्साइड का कितना होता है? -1। अदला बदली, इससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ वैलेंसी से मतलब है। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3, Fe के नीचे 1, OH के नीचे 3। अब बताओ तो OH पूरा क्या ना 3, तो Fe के नीचे 1 है तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब OH है तो AOH हॉल 3 होगा, क्योंकि ये जो 3 आ रहा है ऑक्सीजन का भी आ रहा है, हाइड्रोजन का भी आ रहा है। तो जब तक पूरा बंद नहीं करेंगे, अगर हम ऐसे ही लिख देते हैं 3 FeOH3, तो ये तो खाली सिर्फ 3 का हाइड्रोजन को दिखा रहा है ना कि हाइड्रोजन 3 है, लेकिन जब हम इसको पूरा दिखाना चाहते हैं तो अगर हम इसे बंद कर देंगे तो अब ऑक्सीजन को भी डिनोट कर रहा है, हाइड्रोजन को भी डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? FeOH हाइड्राइस प्लस बाबू यहाँ से Fe के साथ OH, यहाँ के NaCl। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को, यानी जब हम लोग क्या, किसको बाबू? भस्म को। जब हम लोग भस्म को अगर हम FeCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लवण। और साथ में क्या प्राप्त हो रहा है? एक हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखना चाहें, कुछ और देख लेते हैं। KOH प्लस FeCl3, तो आप देख सकते हैं इसमें भी प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। Fe के साथ फिर से OH के हाइड्राइस प्लस बाबू KCl। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि क्या प्राप्त हो रहा है? हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है। कौन हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है? तो आयरन हाइड्रोक्साइड। कौन सा हाइड्रोक्साइड? आयरन हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है। और ये भी कौन सा हाइड्रोक्साइड है? फेरिक हाइड्रोक्साइड है। तो हम इसको लिख सकते हैं बाबू कि जब हम लोग भस्म को FeCl3 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो आयरन हाइड्रोक्साइड और ब्रैकेट में सिर्फ हाइड्रोक्साइड या लौह हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, और साथ में हमको क्या मिल रहा है बाबू? लवण मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हम इस रिएक्शन को भी देख ले तो ध्यान में अच्छा रहेगा। अब चलो नेक्स्ट और देख लेते हैं, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखिए, आप लोग के लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है ये सब, क्योंकि अगर आप लोग इस सब को समझते हैं तो इस सब को समझने के लिए आपको पहले का क्लास करना होगा। जो हम लोग पहला चैप्टर में रिएक्शन देखे थे, उस रिएक्शन को अगर आप अच्छे से कवर कर लिए होंगे तो आप जीवन में कभी भी केमिकल प्रॉपर्टीज बनाने के लिए नहीं भूलिएगा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी भी में सामान्यतः क्या होते हैं? रिएक्शन होते हैं। रिएक्शन अगर आपको करने आ जाते हैं, अगर सिंपल रिएक्शन भी आपको करने आ जाए तो धीरे धीरे आप हार्ड रिएक्शन को सीख जाइएगा। इसलिए आपको पहला चैप्टर करना बहुत जरूरी है। अगला रिएक्शन है हम लोग का बाबू लास्ट, अमोनियम क्लोराइड के साथ, अमोनियम NH4Cl के साथ अभिक्रिया। इसको क्या कहते हैं बाबू? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करना है किसको? बेस को। चलो यहाँ पर हम एक बेस ले लेते हैं, NaOH। क्या है बाबू? NH4Cl। याद करो कभी सिखाए थे, यहाँ पर जैसे ही NH4Cl से आयनित होगा, क्योंकि रिएक्शन कर रहा है तो कन्फर्म है कि यहाँ से टूटेगा ही। जब टूटेगा बाबू तो दोनों अलग हो जाएगा, NH4 प्लस Cl माइनस। अब आपको कभी सिखाए थे
कि जब यहाँ पर आयनित होगा तो NH4 जब अलग होगा तो ये किस कंडीशन में टूटेगा, तो NH3 अब प्लस H प्लस, यानी यहाँ पर आपको NH3 निकल रहा है तो NH3 क्या है, अमोनिया है, और ये अमोनिया क्या है बाबू, तो गैस है। अमोनिया क्या है, गैस है, और गैस के साथ यहाँ पर कोई रिएक्शन करने के लिए तैयार नहीं है, यानी यहाँ से एक क्या हो जाएगा, अमोनिया गैस निकलने का कगार पे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जैसे यहाँ से टूटा तो एक क्या हो रहा है, आयनित है, तो आयनित है किसी न किसी के साथ रिएक्ट करने के लिए तैयार होगा, तो तैयार उसी के साथ होगा जो इसकी क्षमता के अनुकूल होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लस ए माइनस, एक क्या है बाबू, हाइड्रोजन प्लस है, तो प्लस है तो यहाँ से माइनस को खोज लेगा, तो यहाँ पे माइनस कौन मिल गया बाबू, हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है कि क्लोरीन क्या था, माइनस, तो ये भी किसको खोजेगा, प्लस, तो इसको साथ कौन आ गया, सोडियम आ गया। लेकिन NH4 जब टूटा तो NH3 और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन OH के साथ, तो NH3 गैस है, तो गैस यहाँ से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बाबू, Na, यहाँ से देखो NaCl प्लस यहाँ हाइड्रोजन किसके साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बन जाएगा, H2O, अब प्लस यहाँ से NH3 क्या है बाबू, गैस है, तो NH3 गैस क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, निकल जाएगा। अब यहाँ पर अगर ये सभी का नाम नहीं जानते हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसका नाम आप सभी जान गए होंगे। अब देखो बाबू, करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान, अरसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। अगर आप किसी काम को बार बार करते हैं ना तो काम आपके लिए आसान हो जाता है। इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। मेहनत कीजिए थोड़ा, विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी लायक काम कीजिए, सिर्फ नाम के विद्यार्थी नहीं रहिए, नहीं तो जीवन भर आपको ऐसे ही झूलना पड़ जाएगा। एक क्या है बाबू, सोडियम क्लोराइड। एक क्या प्राप्त हो रहा है बाबू, वाटर, जिसको हम लोग हाइड्रोजन ऑक्साइड कहते हैं। और एक क्या मिल रहा है, तो ए मिल रहा है अमोनिया गैस, जो अब किसी के साथ नहीं है, बेचारा निकल गया, उसको कोई पूछ ही नहीं रहेगा क्या। अगर हम इसी को नेक्स्ट दूसरे टाइप की रिएक्शन, दूसरे भस्म के साथ रिएक्ट करें, सेम प्रोसेस, इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। NH4Cl, एक बार अगर आप सीख जाते हैं ना तो काम आसानी से करेंगे, फिर से तोड़ेंगे। आयनित होगा NH4 प्लस Cl माइनस, ए टूट जाएगा, NH3 प्लस H प्लस आयनित हो गया, यहाँ माइनस ई प्लस, इसका प्लस ई माइनस है तो इसका प्लस तो इसका माइनस, इसका प्लस तो इसका माइनस, यानी क्या बन गया, KCl प्लस, यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बन जाएगा, H2O प्लस NH3 गैस क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और आपको बताया है कि गैस जब निकलता हुआ दिखाना हो तो ऊपर के तीर के निशान देंगे। तो ये हमारा हो गया बाबू केमिकल प्रॉपर्टीज। किसका केमिकल, तो बेस यानी भस्म का रासायनिक गुण। इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या है बाबू, बेस है, हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, अभी ऊपर दिखा दिया है, अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है बाबू, इसका नाम है वाटर, जिसको हम लोग हाइड्रोजन ऑक्साइड कहते हैं। और NH3 क्या है बाबू, गैस है। तो ये था हमारा क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख लीजिए। जब भस्म को, ये क्या है हमारा, भस्म है, क्षार है। जब भस्म को NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड के साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो, अभिक्रिया करते हैं तो एक क्या प्राप्त हो रहा है, लवण। एक क्या प्राप्त हो रहा है, जल। और साथ में मुक्त क्या हो रहा है, अमोनिया गैस। तो हम क्या कहेंगे बाबू, जब हम लोग भस्म को अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण, एक क्या है, लवण तथा जल का निर्माण होता है। लवण तथा जल का निर्माण होता है। और अमोनिया गैस, कौन सा गैस है, अमोनिया गैस मुक्त होता है। अमोनिया गैस मुक्त होता है। चलो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ले लिए। तो ये था बाबू हमारा बेस यानी भस्म का रासायनिक गुण, क्षार का रासायनिक गुण।
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे काम करते हैं। तो आप लोग क्लास में लगातार बने रहें, हम लोग का क्लास लगातार चलेगा, तो आप लोग बने रहें। और आपको टॉपिक वाइज कल के क्लास में आपको एसिड से रिलेटेड कुछ असाइनमेंट भी मिलेंगे, तो आप ज़रूर बने रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। टेलीग्राम पे कैसे जुड़ना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा तो आपको एक लिंक टेलीग्राम का मिल जाएगा। या उतना नहीं करना है तो आप टेलीग्राम अगर आप डाउनलोड किए हुए हैं तो ठीक है, नहीं अगर किए हुए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम एक ऐप है जो प्ले स्टोर से मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, और उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अपने नंबर से वेरीफाई कर लीजिए, और उसके जो जब खुल जाएगा तो उसका एक ऊपर सर्च बॉक्स रहता है, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए प्रवीण केमिस्ट्री, PRAVENCHEMISTRY। इसे आप टाइप कीजिएगा तो आपको प्रवीण केमिस्ट्री से एक चैनल दिखेगा, उस चैनल पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको एक ज्वाइन का बटन दिखेगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो इसके पहले जो भी काम हुए सारे काम आपको मिल जाएंगे और लगातार मिलते रहेंगे। तो फिर से हम लोग मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।